जय हिंद, मैं विवेक मिश्रा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए आज का क्वेश्चन सीरीज जो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। लेक्चर नंबर आपका 4 है, ठीक है। इसके पिछले वाले सब वीडियो में कुछ क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको करा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि द लॉसेज ऑकरिंग इन डीसी जनरेटर आर गिवन बिलो, which losses is likely to have highest proportion to rated load of the generator। पूछा गया कि रेटेड लोड को जब हाईएस्ट करने पर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है, ए दिया गया है कि क्या है हिस्टैरिसीस लॉसेज दिया गया है, बी दिया है फील्ड कॉपर लॉसेज, और सी दिया आर्मेचर कॉपर लॉसेज, और डी दिया आपका एडी करंट लॉसेज। ठीक है, तब देखिए जब लोड बढ़ाते हैं तब किस क्या बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका इस पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, आर्मेचर कॉपर लॉसेज आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा गया है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा गया है। जगह विच ऑफ द फॉलोइंग लोड नॉर्मली नीड्स स्टार्टिंग टार्क मोर देन रेटेड टार्क। मतलब इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है कि ब्लोअर, कन्वेयर, एयर कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया आपका ना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो लोड है किसका रेटेड टार्क से अधिक उसको टार्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कन्वेयर को क्या होता है कि जब स्टार्टिंग क्या होता है कि उसको जो रेटेड टार्क होता है उससे क्या होता है अधिक ज़्यादा, क्योंकि उसमें उस इनर्शिया क्या होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें लोड रहता है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा गया है। तो दिया गया है कि विच आर द फॉलोइंग मोटर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर सिंगलिंग डिवाइस एंड मेनी काइंड ऑफ टाइमर्स। ठीक है, तो पूछा गया है सिंगलिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है और मेनी डिवाइस और टाइमर के लिए यूज़ किसका दिया गया है। ऑप्शन आपका दिया गया है फर्स्ट डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, और सी दिया इंडक्शन मोटर, डी दिया रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, जहाँ टाइमर उमर की आवश्यकता होती है तो उसमें वहाँ पे हम लोग कौन सा मोटर यूज करते हैं, रिलक्टेंस मोटर को यूज करते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 33। अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि डीसी शंट मोटर आर यूज फॉर ड्राइविंग। मतलब डीसी शंट मोटर किसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है आपका, ए दिया गया है ट्रेन, बी दिया है क्रेन्स, सी दिया है हॉस्ट, और डी दिया मशीन टूल्स दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्योंकि शंट मोटर किसके लिए यूज करते हैं, मशीन टूल्स के लिए यूज करते हैं। ट्रेन में आपको क्या करते हैं, सीरीज वाला को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब नए वाला में सीरीज का मोटर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, क्रेन्स में क्या होता है, कंपाउंड यूज किया जाता है। हॉर्स में भी क्या होता है, कंपाउंड का यूज किया जाता है। तो डीसी शंट मोटर क्या होता है, मशीन टूल में आपको यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहा गया है। तो दिया गया है कि द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इन केस ऑफ डीसी मोटर। मतलब डीसी मोटर मैक्सिमम पावर कब होता है। तो दिया गया है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि बैक ईएमएफ इक्वल टू 2 सप्लाई वोल्टेज, और बी ऑप्शन दिया है कि बैक ईएमएफ वोल्टेज बराबर 1/2 सप्लाई वोल्टेज। ऑप्शन सी दिया सप्लाई वोल्टेज अपन 1/2 बैक ईएमएफ, और दिया गया ऑप्शन नंबर डी सप्लाई वोल्टेज बराबर बैक ईएमएफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी एकदम दोनों तो बराबर दिया गया है। ये तो दोनों आपस में ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सप्लाई वोल्टेज बैक ईएमएफ के बराबर नहीं होता। मतलब बैक यदि मैक्सिमम आप चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर मिले तो सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए कि इसका बैक ईएमएफ को। ठीक है, तब मैक्सिमम आपको क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा गया है। तो दिया गया क्वेश्चन नंबर 36 की विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए कौन सा लॉ यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फर्स्ट लेंज दिया गया है, दूसरा फैराड है, तीसरा आपका कूलॉम्स लॉ दिया है, डी आपका दिया है फ्लेमिंग। तो आप जानते हैं राइट हैंड से क्या निकालते हैं, करंट की दिशा निकालते हैं तो फ्लेमिंग का राइट हैंड लगाते हैं। यदि मोटर में डायरेक्शन निकालता है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी फ्लेमिंग रूल लगाते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 कहा गया है कि द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी वेरिड बाय वायरिंग। मतलब कहा है कि स्पीड मोटर का स्पीड कैसे वायरिंग की कर सकते हैं, क्या क्या वेरी करके है। तो ऑप्शन दिया है फील्ड करंट, जब फील्ड करंट वेरी करेंगे तो स्पीड भी वेरी करेगा। ठीक है, आपको जब स्पीड कंट्रोल पढ़ा रहे थे सब आपको बताए हैं। ठीक है, बी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज भी अब वेरी करेंगे तो वेरी करेगा। ऑप्शन सी दिया रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ आर्मेचर कंट्रोल मेथड में आप जानते हैं कि उसमें क्या होता है, फिर मतलब इसकी स्पीड को क्या करता है, वेरी कराया जाता है। ऑप्शन डी दिया एनी ऑफ एबव, मतलब कोई ऊपर से एक भी सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहा गया है? तो 38 दिया गया है कि फॉलोइंग मोटर इज यूज वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है इसका ए सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसकी कंट्रोलिंग उतना पॉसिबल उतना अच्छे स्टार्टिंग से नहीं कर सकते, इसका स्टार्टिंग टाइम भी उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी दिया है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर की कंट्रोलिंग नहीं किया जा सकता, हालांकि उसकी स्टार्टिंग टाइम अच्छी होती है लेकिन उसको कंट्रोल अच्छे से नहीं कर सकते उसकी स्पीड को। ठीक है, और सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग टाइम होती ही नहीं, उसको क्या होता है कि पहले उसको प्राइम मूवर से घुमाया जाता है तब उसको होता है। तो सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग टाइम 0 होती है। अब बची आपका ऑप्शन नंबर डी। तो डीसी मोटर को स्टार्टिंग टायर भी अच्छी होती है, उसको कंट्रोल भी वो कोई से मेथड से कर सकते हैं। वोल्टेज बढ़ा घटा कर सकते हैं, आर्मेचर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड को भी कंट्रोल करके उसकी स्पीड बढ़ा कर घटा सकते हैं। ठीक है, तो इस बार आप ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 38 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो दिया गया 39 क्वेश्चन कि द करेंट रन बाय द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो पूछा गया कि जब डीसी मोटर का करंट जो होता है आर्मेचर करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ऑप्शन ए दिया है द टॉर्क रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी दिया द स्पीड ऑफ द मोटर, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ एवर। ठीक है, तो आपको बताया कि टार्क का फार्मूला बताया था, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई है। ठीक है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है? टॉर्क है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसका? टॉर्क है आपका, क्रॉस सही हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क रिक्वायर्ड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट वाला ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। दिया गया कि द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर मोर देन इट्स फुल लोड स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है, तो पूछा कि डीसी शंट मोटर का स्पीड कैसे उसकी रेटेड स्पीड से ऊपर किया जा सकता है। ठीक, तो आप जान लीजिए विकनंग मेथड में क्या होता है कि उसके फ्लक्स को कम करके उसके क्या करते हैं कि स्पीड को उसके रेटेड स्पीड से ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लक्स को कम कैसे करेंगे? तो फील्ड वाइंडिंग के करंट को कम करेंगे तो फ्लक्स भी कम होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए नंबर ए सही हो जाएगा कि दिया गया कि डिक्रीजिंग द फील्ड करंट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए क्वेश्चन नंबर 40 तक ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।